Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn Opinion, namely The Chinese Way by Huma Yusuf. चाइनीज वे को आज हम देखने जा रहे हैं। इसमें चाइनीज वे से मुराद यूं है कि चाइना क्या कौन सा रास्ता जो है वो अडॉप्ट करेगा। बेसिकली ये जो ओपिनियन है वो किस बारे में है कि चाइना ने किस तरीके से डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करवाया। जैसे सऊदी अरेबिया और ईरान की हम देख सकते हैं, उस हवाले से उसने मेडिएटर के तौर पर काम किया है। उसके अलावा इसमें आपको बेसिक दो लेवल देखने को मिलेंगे कि वो कहते हैं कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग चल रही है उसको रिजॉल्व करवाएगा क्या चाइना, या फिर दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग है उसमें क्या सालसी का किरदार अदा करेगा चाइना। उस हवाले से ये लिखा गया है, ठीक है। और इसका क्या वे है वो इस हवाले से आपको इसमें बताएंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। In the coming days, Saudi Arabia and Iran will reopen embassies in each other countries after 7 years of estrangement। ठीक है, कमिंग डेज में हमें देखने को क्या मिला, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान रीओपन हुई हैं एम्बेसीज। एक दूसरे के साथ उन्होंने दोबारा से रीओपन किया है एम्बेसीज को। और इतने 7 सालों से उनके दरमियान एक हैरान कुन सी सिचुएशन चल रही थी, ठीक है। ऑफरिंग होप ऑफ इमिनेंट स्टेबिलिटी इन सीरिया एंड यमन। और हमें क्या नजर आता है, एक ऑफर की है उसने, ठीक है। जब इन्होंने एम्बेसीज को रीओपन किया है ईरान और सऊदी अरेबिया ने, तो ऑफर नजर आती है, एक होप नजर आती है कि स्टेबिलिटी आई है इन सीरिया और यमन के अंदर। दिस इज चाइनाज फर्स्ट ट्रायम्फ। ठीक है, ये चाइना की जो है वो पहली कामयाबी है एज अ ग्लोबल डिप्लोमेट, हैवी वेट। ठीक है, एज अ ग्लोबल डिप्लोमेट ये चाइना की पहली कामयाबी देखने को मिलती है। हैविंग प्लेड अ की रोल इन मेडिएटिंग बिटवीन रियाज एंड तेहरान, जिसने यानी कि चाइना ने एक की रोल प्ले किया है सालसी के तौर पर रियाज और तेहरान के दरमियान। व्हाट कुड बीजिंग सक्सेस पोर्टेंट फॉर द रशिया यूक्रेन वॉर। अब यहाँ पे ये सवाल कर रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन वॉर में क्या जो है बीजिंग सक्सेसफुल हो पाएगा। और इवन डेयर वन वॉन्डर पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, क्या ये भी एक वॉन्डर ही है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया रिलेशंस के अंदर भी ये कोई काम करेगा, डेयर करेगा, ठीक है, उनको रिजॉल्व करवाएगा। Last week, Chinese President Xi Jinping had a phone call with Ukrainian President Volodymyr Zelensky, during which Xi reiterated, reiterated होता है दोहराना, ठीक है। अब लास्ट वीक जो है इन्होंने बताया कि चाइनीज प्रेसिडेंट जो थे जी जिनपिंग, उनको फोन कॉल आया है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की का, जिसमें जो है वो क्या दोहराता है, चाइनीज डिजायर टू सी एन एंड टू द वॉर थ्रू अ पॉलिटिकल सेटलमेंट। जिसमें चाइनीज डिजायर देखने को मिलती है और वो ये कहते हैं कि वो पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहते हैं और एंड ऑफ द वॉर चाहते हैं। द कॉल डिड नॉट यील्ड टेंजिबल proposals बट चाइना हैड अर्लियर इन अ 12 पॉइंट प्लान। ठीक है, इसमें कोई टेंजिबल proposals नहीं दिए गए, मगर फिर भी चाइना के जो है वो 12 पॉइंट प्लान है, कॉल्ड फॉर पीस टॉक, जिसको क्या कहा जाएगा, पीस टॉक्स, ठीक है। एंड एंड टू सैंक्शंस, सैंक्शंस होती हैं पाबंदियां, जिसमें सैंक्शंस को खत्म किया जाए, एंड अ मोरेटोरियम ऑन द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, और रोकथाम लगाई जाए न्यूक्लियर वेपन्स पर, ठीक है। यानी कि उनको डिजास्ट्रस चीजों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। बीजिंग सक्सेस इन ब्रिंगिंग रियाद एंड तेहरान टुगेदर इज रेजिंग होप फॉर व्हाट इट माइट अचीव बिटवीन मॉस्को एंड कीव। अब हमने देखा कि मॉस्को यानी कि रशिया और जो कीव है, यूक्रेन है, उसके दरमियान जिस तरह से इसने रियाज और तेहरान के दरमियान सक्सेस हासिल की है, उसने एक होप जो है वो रेस की है कि क्या मॉस्को और कीव के दरमियान भी उस तरह सक्सेसफुल हो पाएगा। इट इज फ्यूलिंग दोज होप्स, इसने और भी उभारा है इस तरह की होप्स को, विद अ रीसेंट अनाउंसमेंट टू अपॉइंट अ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर यूरेशियन अफेयर्स टू ब्रोकर डायलॉग। ठीक है, जो अब यूरेशियन अफेयर्स में जो है वो ब्रोकर डायलॉग करने के लिए उनकी रिप्रेजेंटेशन भी एक ऐसी अनाउंसमेंट है जो इस होप को जो है वो फ्यूल अप करती है, ठीक है। However, in this case, China is at best like to succeed as a facilitator rather than a mediator। अगर हम बात करें ताहम इसकी, तो चाइना जो है वो सक्सेसफुल नजर आता है और एक सक्सेसफुल फैसिलिटेटर देखने को मिलता है इंस्टेड ऑफ मेडिएटर। ठीक है, सालसी की बजाय वो क्या है, फैसिलिटेटर है। Beijing can bring key stakeholders to the table, but its reluctance to call for a Russian withdrawal from Ukraine means it is perceived as too Putin aligned to serve as a credible mediator। यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो चाइना है, ठीक है, चाइना बहुत से मतलब की स्टेक होल्डर्स को टेबल पर लेकर आया है, ठीक है। लेकिन अगर अब यहाँ पर बात करें कि रशिया विदड्रॉ कर ले यूक्रेन से, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा, इसको ऐसे परसीव किया जाएगा कि उसका जो 22 रवैया है, चाइना किसकी तरफ ज्यादा उसका टिल्ट है, वो
पुतिन की तरफ है, ये परसीव किया जाएगा। ठीक है, टू बूस्ट इट्स मेडिएशन क्रेडेंशियल्स, चाइना विल हैव टू एम्फसाइज इट्स ओन मोटिवेशंस फॉर सीकिंग अ पॉलिटिकल सेटलमेंट टू द रशियन यूक्रेन वॉर। ठीक है, और यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि इसकी मेडिएशन क्रेडेंशियल्स हैं, यानी कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से चाइना इस चीज को मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। विद रिगार्ड टू Russia, China is playing a political game trying to establish Moscow as a junior partner। ठीक है, और यही परसीव किया जाएगा, चाइना एक पॉलिटिकल गेम खेल रहा है और मॉस्को को अपना जूनियर पार्टनर स्टैब्लिश करना चाहता है, दैट कैन हेल्प टिप द बैलेंस ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, जिसकी वजह से वो क्या करना चाह रहा है, बैलेंस ऑफ पावर करना चाह रहा है, ग्लोबल वर्ल्ड को बैलेंस करना चाह रहा है। किस तरह से, यानी एक परसेप्शन है कि चाइना एक पॉलिटिकल गेम खेलेगा, यानी अगर चाइना जो है उनके दरमियान मेडिएटर का तौर पे रोल निभाता है अपना, तो लोगों का ये आम परसेप्शन होगा कि वो जो है वो मॉस्को की तरफ उसका टिल्ट है, वो उसको अपना जूनियर पार्टनर बनाना चाहता है और बैलेंस करना चाहता है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को फ्रॉम वाशिंगटन एंड टुवर्ड्स बीजिंग, वाशिंगटन से हटाकर बीजिंग की तरफ लाना चाहता है। Russia cannot serve as a useful partner if it is deliberated by its Ukrainian misadventure। अगर यूक्रेनियन मिसएडवेंचर देखें रशिया के तौर पे, रशिया ने जैसे इन्वेट किया यूक्रेन में, तो अगर डेलिबरेटली हम देखें तो ये जो है वो इतना यूजफुल पार्टनर नहीं है। ऑन द अदर हैंड रिगार्डिंग यूक्रेन, अगर दूसरी साइड पर दूसरा परसेप्शन देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि यूक्रेन में बीजिंग होप्स टू सिक्योर इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यूक्रेन में बीजिंग को ज्यादा फायदा हो रहा है, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां ज्यादा हैं। चाइना इज यूक्रेन्स लार्जेस्ट फॉरेन ट्रेडिंग पार्टनर, क्योंकि चाइना यूक्रेन का एक लार्जेस्ट फॉरेन ट्रेडिंग पार्टनर है, एंड बीजिंग हैज सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पोर्ट्स एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट। और बीजिंग की जो है वो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट पाई जाती है यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर में, पोर्ट्स और अर्बन ट्रांसपोर्ट मिलाकर, ये तमाम चीजें उसमें शामिल हैं। व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ चाइना ब्रोकर्ड पाक इंडिया डिटेंटी। अब जो पाकिस्तान और इंडिया की जो डिस्प्यूट चल रहा है, उसके बारे में चाइना किस तरह का क्या इम्कान है, क्या वो उसको रिजॉल्व करवा सकेगा, उस टेंशन को तोड़ सकेगा। सच पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस आल्सो अंडरपिन चाइना सक्सेसफुल मिडिल ईस्टर्न इंटरवेंशन। ठीक है, हमें ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंसिडरेशन नजर आती हैं जो अंडरपिन करती हैं कि चाइना सक्सेसफुल हुआ है मिडल ईस्टर्न इंटरवेंशन में करके। ठीक है, मिडल ईस्ट में इंटरवेंशन करके, बट इमर्जिंग एज अ की एक्टर इन द मिडल ईस्ट। लेकिन अगर इमर्ज किया देखा जाए कि उभर रहा है, इमर्ज हो रहा है चाइना मिडल ईस्ट में एक की एक्टर के तौर पे, चाइना इरोडेड अमेरिका's रीजनल रेलेवेंस, और चाइना तोड़ रहा है अमेरिका की रीजनल रेलेवेंस को। अंडरमाइनिंग द यूएस वाज लाइकली द मेन ड्राइवर। ठीक है, ये भी हमें देखना चाहिए कि यूएस जो है वो रहा है, क्या रहा है, मेन ड्राइवर रहा है फॉर ईरान विलिंगनेस टू री एंगेज विद सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब के साथ ईरान की जो है एंगेजमेंट जो है, इस हवाले से जो हमें देखने को मिलता है कि यूएस था वो एक की ड्राइवर रहा है, मेन ड्राइवर रहा है। द इरानियन गवर्नमेंट हैज लॉन्ग कॉल्ड फॉर अ ग्रैंड एंटी वेस्टर्न अलायंस। ठीक है, और एंटी वेस्टर्न अलायंस बने हुए थे। ठीक है, ईरान में हम देख रहे हैं स्पीयर हेडेड बाय चाइना एंड रशिया एंड इंक्लूडिंग ईरान एंड अदर रीजनल कंट्रीज। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चाइना, रशिया और इंक्लूडिंग ईरान, अदर रीजनल कंट्रीज जो हैं वो एक अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सऊदी अरेबिया saw the deal as an opportunity to limit disruptions of its new economic diversification, फैलाने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, फैलाव के लिए स्ट्रेटेजी बाय ईरानियन बैक्ड प्रॉक्सीज। यानी कि अब बाकियों का जब एक ब्लॉक बन गया तो सऊदी अरब ने भी ये सोचा कि उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये डील ही है जिससे वो इस डिसरप्शंस को लिमिट कर सकता है, इकोनॉमी को अपनी डाइवर्सिफाई कर सकता है। तो इस तरह से उसने ये स्ट्रेटेजी जो है वो अडॉप्ट कर ली है, यानी सऊदी अरेबिया ने उसके साथ जो है वो टिल्ट हमें चाइना की तरफ होता हुआ उसका भी नजर आ रहा है। व्हाट डज दिस इम्प्लाई फॉर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ चाइना ब्रोकर डिटेंटी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अब पाकिस्तान और इंडिया के डिस्प्यूट के हवाले से इसके बारे में क्या इम्कान आते हैं। इट इज अ क्वेश्चन दैट बीजिंग हैज टेंटेटिवली टैकल्ड इन द पास्ट। अब ये है कि उसको बहुत ही टेंटेटिवली टैकल करता रहा है पास्ट में बीजिंग भी। ठीक है, इस मसले को, यानी कि सिर्फ एक जो है वो टेम्पोरेरी तौर पर, ठीक है, टेंटेटिवली टेम्पोरेरी। In 2018, a Chinese diplomat in Islamabad stated that China was engaging with Indian officials to de-escalate tensions between Islamabad and New Delhi। अब हम देखें तो डिप्लोमेट इस्लामाबाद के में भी हम देख सकते हैं कि उसमें भी बात करता था चाइना, लेकिन न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद में टेंशन जो है वो उस तरीके से एस्केलेट ही हो सकती हैं, क्योंकि जैसे हमने बात की कि अगर चाइना जो है वो बात करेगा यूक्रेन और रशिया के हवाले से, तो एक आम परसेप्शन देखने को मिलेगा कि रशिया की तरफ उसका टिल्ट है। ठीक है, और अगर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से बात की जाए
तो उसका टिल्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ आम देखने को मिलेगा, एक आम परसेप्शन ये पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जबकि हमने देखा कि यूक्रेन में उसको ज्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है। तो दैट सेम ईयर प्रेसिडेंट जी कॉल्ड फॉर यूनिटी अमंग ऑल मेंबर्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सेम ईयर में जो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है उन्होंने कॉल भी की कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मेंबर्स के अंदर यूनिटी पाई जानी चाहिए, जिनका मेंबर पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही हैं, ठीक है। तो बट चाइना ट्रेड्स होता है चलना, ठीक है। बट चाइना ट्रेड्स केयरफुली इन दिस स्पेस, लेकिन चाइना इस हवाले से जो है वो केयरफुली ही चल रहा है, एहतियात से चल रहा है। इन 2017 फॉर एग्जांपल बीजिंग डिक्लाइन टू सपोर्ट पाकिस्तान डिसीजन टू रेज द कश्मीर इशू एट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक है। क्योंकि इसमें हम देखा 2017 में जब पाकिस्तान ने उससे कहा, बुलाया बीजिंग को, तो बीजिंग ने डिक्लाइन कर दिया सपोर्ट करने से पाकिस्तान को कश्मीर इशू पे। क्योंकि अगर ऐसा वो करता तो फिर क्या होता, फिर यही होता कि देखने को यही प्रोस्पेक्ट होता, यही इम्कान पाया जाता, या यही एक पर्सपेक्टिव देखने को मिलता कि चाइना जो है वो उसका टिल्ट पाकिस्तान की तरफ है, ठीक है। ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन एंड रिटरिएटेड दोहराना इट्स स्टांस दैट कश्मीर इज अ बायलैटरल मैटर। और उसने यही दोहराया, यानी चाइना ने यही दोहराता रहा कि कश्मीर जो है एक बायलैटरल मैटर है, इसमें वो एक तरफ नहीं की बात नहीं सुनना चाहता। दिस हेजिटेंसी हिचकिचाहट अंडरस्कोर्स द रियलिटी दैट चाइना हैज लिमिटेड पोटेंशियल टू सर्व एज अ मेडिएटर इन साउथ एशिया। तो हम ये देख रहे हैं कि इसकी ये हिचकिचाहट ये दिखा रही है कि उसकी लिमिटेड पोटेंशियल है कहाँ पर, साउथ एशिया में मेडिएटर के तौर पर काम करने की। चाइना इज अ मोर डायरेक्ट पार्टिसिपेंट इन अवर रीजन्स कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक्स। अब लेकिन ये डायरेक्ट हमारे पास पार्टिसिपेंट पाया जाता है हमारे रीजन के कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक्स में। Memories of the 2020 Sino-Indian clashes along the line of actual control are fresh. Last December, Indian and Chinese troops clashed again for the first time after over a year. और अगर हम 2020 की बात करें तो साइनो इंडियन जो क्लैशेस चल रहे हैं, जो कि इंडिया और चाइना के दरमियान चल रहे हैं, तो वो दोबारा से हीट अप हो चुके थे, दोबारा से वो क्लैशेस आ गए थे और इनके ट्रूप्स जो हैं वो आमने सामने हो गए थे, और ओवर अ ईयर ये काम चलता रहा। Politically, there is not as much alignment among the key stakeholders on the need to nullify US global influence, ठीक है। यानी कि अगर पॉलिटिकली हम देखें तो इतनी खास वो उस तरीके से अलाइनमेंट मौजूद नहीं है कि इनको नलीफाई किया जा सके यूएस ग्लोबल इन्फ्लुएंस को, ठीक है। नीड तो है। पाकिस्तान स्टिल सीक्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट फ्रॉम वाशिंगटन, और पाकिस्तान भी सपोर्ट ले रहा है वाशिंगटन से, यानी कि अमेरिका से, यूएस से, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक सपोर्ट ले रहा है मोस्ट रिसेंटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईएमएफ के कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं उसकी फैसिलिटी हमें मिल रही है। एंड कंटिन्यूइंग डिस्कशन अराउंड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजीज टू टैकल द थ्रेट एमनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान से जो भी हमें थ्रेट मिल रहे हैं उसके हवाले से भी हम वाशिंगटन के साथ ही इस्लामाबाद के रिलेशन हमें नजर आते हैं, या टिल्ट नजर आता है। India, meanwhile, continues its economic filtration with the US, with both powers seeing the utility of hoisting each other to counter Chinese influence. उसके बरक्स अगर हम बात करें इंडिया और यूएस रिलेशन की, तो यूएस और इंडिया रिलेशन यही है कि वो आपस में एक पावर बना रहे हैं, ठीक है। एक अलायंस बनाए हुए उन्होंने, ताकि वो इस चाइनीज इन्फ्लुएंस को यहाँ से खत्म कर सकें, कम कर सकें, ठीक है। चाइनाज ओन इकोनॉमिक मोटिवेशंस फॉर परस्यूइंग रीजनल पीस हैव वीकेंड। तो इस तरह से चाइना की अपनी खुद की जो रीजनल पीस वाले जो मोटिव्स हैं वो वीकेंड हो जाते हैं ओवर रिसेंट ईयर, इस ईयर और भी कम हुए हैं, ठीक है। बीजिंग्स ओरिजिनल मोटिवेशन, अब बीजिंग की ओरिजिनल मोटिवेशन टू ब्रोकर बिटवीन इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली वाज ड्रिवन बाय द डिजायर। तो इस तरह से चाइना की ये जो इनकी दरमियान की टेंशन को कम करना है वो एक डिजायर ही है टू विन द लेटर सपोर्ट फॉर सी पैक। लेकिन सपोर्ट किसकी ले रहा है, सी पैक की। बट द कॉरिडोर्स पोटेंशियल सीम्स म्यूटेड एज पाकिस्तान ग्रैपल्स। लेकिन फिर भी ये म्यूट होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान भी ग्रैपल्स है, ठीक है, गिरफ्त में है विद इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस की गिरफ्त में, एंड माउंटिंग इनडेप्टेडनेस, और जो उसके पहाड़ जितने कर्जे हैं। ड्रीम्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड वास्ट कनेक्टिविटी हैव आल्सो बीन वैनक्विश्ड बाय इवेंट्स इन अफगानिस्तान। उसके अलावा जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या कनेक्टिविटी है वो भी वैनक्विश्ड होती हुई, खत्म होती हुई इवेंट्स नजर आती है जस्ट बिकॉज ऑफ द इवेंट्स इन अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान में जो इवेंट्स चल रहे हैं उनकी वजह से। बीजिंग हैज आल्सो फाउंड अदर थिएटर्स टू प्रूव इट्स थीसिस दैट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैन रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। उसके अलावा बीजिंग के पास और भी थिएटर्स मौजूद हैं जिनमें वो अपना आपको प्रूव करके दिखा सकता है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के जरिए से इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस किया जा सकता है। लेट्स होप फॉर प्रोग्रेस एल्सवेयर।
लेट्स हैव होप फॉर प्रोग्रेस एल्सवेयर, लेकिन हमें होप रखनी चाहिए कि कहीं और प्रोग्रेस की जा सकती है, मतलब और बेहतर होप तो है ना। ठीक है, एंड मोर आइडियाज फॉर हाउ अवर रीजन मैनी बेनिफिट टू। ठीक है, और हमें ये भी सोचना चाहिए कि और कौन से आइडियाज ऐसे हों जिससे हमारे रीजन को बेनिफिट हो सकता है। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस, या आपको करंट अफेयर ऐसे में, ठीक है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में काम आएगा। अगर ये आपको पसंद आया है तो आप इसको काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।